सोचिए आपकी नौकरी चली जाए, आप पूरी तरह से डिप्रेशन में हो और तभी आपकी फैमिली वाले भी आपको बोल दें कि भाई पैसे कमाओ, कब तक हमारे भरोसे बैठे रहोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप पूरी तरह से टूट जाओगे। ठीक ऐसा ही हुआ ग्रांट के साथ। उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। अब उनकी जेब में केवल $2 बचे थे, जिससे महीने का खर्चा चलाना, रेंट पे करना और बाकी जरूरतों को पूरा करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में वे अपने माता पिता के घर चले गए। पर क्या पेरेंट के घर रहना एक सोल्यूशन था? बिल्कुल नहीं। एक दिन उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें सीधा सवाल पूछ लिया, बेटा यहाँ से कब जाने वाले हो? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। ना नौकरी थी, ना पैसा, और अब तो घर भी अपना नहीं रहा। लेकिन वही उसी अंधेरे में उन्होंने एक वादा किया, अब जिंदगी ऐसे नहीं जीऊंगा, अब कुछ बड़ा करना है। ग्रांट ने खुद से एक डेडलाइन सेट की, अगले 5 साल में मुझे करोड़पति बनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब कहानी शुरू होती है अगले 5 सालों के हसल की। ग्रांट ने इंटरनेट खंगाल डाला, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की और दिन रात मेहनत की। वो जानते थे अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ नौकरी पे डिपेंड रहना बेवकूफ़ी है। इसलिए उन्होंने स्किल सीखी, क्लाइंट बनाए और धीरे धीरे अपनी इनकम बढ़ाई। एक वक्त था जब उनकी जेब में सिर्फ $2 बचे थे, और फिर वो भी दिन आया जब उनके बैंक अकाउंट में $10 लाख से ज्यादा थे। आज ग्रांट एक मिलीनियर है और वो कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, एक गेम है। अगर आपने सही स्ट्रेटजी अपनाई तो आप भी इस गेम में जीत सकते हो, आप भी मिलीनियर बन सकते हो। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 एक्शंस जो ग्रांट ने 5 साल में लिए। वो कौन सी 5 चीजें थी जिन्होंने उन्हें $2 से $10 लाख तक पहुंचा दिया। ये सब कुछ उन्होंने अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में लिखा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के वो सभी 5 स्टेप्स जो आपको भी 5 सालों में अमीर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, मेक योर विजन। दोस्तों, जब आप ट्रिप पे जाने की सोचते हो तो क्या बस आप बैग उठा के निकल पड़ते हो? बिल्कुल नहीं। हर एक छोटी चीज को प्लान करते हो, लोकेशन, स्टे, फूड, सब कुछ। लेकिन जिंदगी उसका क्या? इसका सफर तो हम सभी बिना किसी प्लान, बिना किसी रोड मैप के ही चलाते हैं। ग्रांट कहते हैं आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन क्या आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, या सिर्फ कमा कर खर्च करते जा रहे हो, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां आपके पैसों की वैल्यू बढ़ने की बजाय घटती जा रही है? ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी में यही गलती करते हैं। आप सबसे पहले एक दिन आराम से बैठो और अपने सभी खर्चों की लिस्ट बनाओ। फिर सोचो आपको जिंदगी में क्या चाहिए, एक क्लियर नंबर दीजिए अपने सपनों को। जैसे ग्रांट ने अपने 5 साल में $1 मिलियन कमाने का गोल सेट किया था, और फिर उस गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ दो, क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा आप सिर्फ इधर उधर भटकते रहोगे। तो आपके अगले 5 साल का ड्रीम क्या है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप 2, सेफ्टी फंड। दोस्तों, हम में से कितने लोग इन्वेस्टमेंट के सपने तो देखते हैं, लेकिन कभी ना कभी बेसिक खर्चे या एक छोटी सी इमरजेंसी हमारे सपनों के बीच आ खड़ी होती है। अगर आप भी इस ट्रैप में फंसे हुए हो तो अब इससे बाहर निकलने का वक्त आ गया है। उत्तर ग्रांट कहते हैं आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का सेफ्टी फंड होना चाहिए। सेफ्टी फंड का मतलब है वो पैसा जो किसी भी इमरजेंसी में आपके काम आए। सोचिए अगर कल को आपकी जॉब चली जाए तो आपके घर का किराया, खाने का खर्चा और EMI रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आपके पास 6 महीने का रिजर्व फंड होगा तो ना तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और ना ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ेगी। और ये सिर्फ जॉब लॉस तक सीमित नहीं है। अगर आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए आपका सब कुछ खत्म नहीं होगा, सेफ्टी फंड आपका सेवियर बनेगा। लेकिन ये फंड बनता कैसे है? जवाब बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ 70-20-10 रूल को फॉलो करना है। आप अपनी मंथली इनकम का 70% अपनी बेसिक नीड्स पे खर्च करें, 20% इमरजेंसी फंड के लिए सेव करें और 10% अपने शौक के लिए लगाएं। उस 70-20-10 रूल पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और जैसे ये फंड आपका बन जाए आप स्टार्ट कर दीजिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। यदि आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की फुल डिटेल में वीडियो बना देंगे। स्टेप नंबर 3, बैलेंस। आजकल के ज़माने में लोन लेना इतना आसान हो गया है कि लोग बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है? वही बैलेंस वो मैजिक वर्ड है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान कर सकता है।
लेकिन आज के समय में बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। आज के टाइम में हालात ऐसे हैं कि जिस इंसान की 1 लाख रुपए सैलरी है उस पे भी मल्टीपल लोन्स का बोझ है। ग्रांट कहते हैं लोन्स कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकते, इसलिए आपको इनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे? तो इसका जवाब है डेब्ट स्नोबॉल मेथड से, एक ऐसी टेक्निक जो कि आपके लोन्स को एक एक करके खत्म करने में मदद करेगी। लेकिन आखिर ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले आप अपने सभी लोन्स की लिस्ट बनाइए, वो भी सीरीज के हिसाब से। सबसे पहले बड़ा लोन, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। अब आपका पूरा ध्यान आपको अपने छोटे लोन को खत्म करने पे लगाना है। आपकी इनकम में से जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे उसे सबसे छोटे वाले लोन को खत्म करने में लगाइए, और साथ ही बाकी के लोन्स की भी मिनिमम मंथली पेमेंट करते रहिए ताकि ओवरड्यू ना बने। अब जैसे ही आपका एक लोन खत्म होगा, एक जीत की फीलिंग आपको मोटिवेशन देगी। उसके बाद अगले लोन पे फोकस कीजिए, फिर अगले पे, और इसी तरह से आपको धीरे धीरे अपने हर एक लोन को पूरी तरह से खत्म कर देना है और अपनी लाइफ में अब बैलेंस बना के चलना है। स्टेप नंबर 4, फ्रीडम टू चूज। दोस्तों, असली फ्रीडम वो है जो आपको अपनी मर्जी का काम करने दे और उसको करने के बाद आपको 1% भी गिल्ट फील ना हो। दोस्तों सोचिए, जब भी आप बिना सोचे समझे किसी टूर पे निकलते हो तो क्या होता है? खर्च, वो भी आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। टूर खत्म होते ही बस एक चीज माइंड में रहती है, यार इतना खर्चा हो गया, अब अगली सैलरी तक कैसे मैनेज करेंगे। ग्रांट कहते हैं अपनी ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल करो और ये डिसाइड करो कि आपको बस शॉर्ट टर्म फ्रीडम चाहिए जिसमें घूम फिर लो और बाद में टेंशन लो, या फिर वो रियल फ्रीडम जो आपको गिल्ट फ्री खुशी भी दे और आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे मजे भी कर सको। लेकिन अब आप कहोगे ओवर स्पेंडिंग पे काबू कैसे पाए? घूमने फिरने में तो पैसा लगता ही है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन भी है, बस आपको थोड़ी सी प्री प्लानिंग की जरूरत है। जैसे अगर कहीं घूमने का प्लान है तो लोकेशन पे पहुंचकर जो एक्सपेंसिव होटल मिल रहा है उसे लेने की बजाय टूर पर निकलने से पहले ही ऑनलाइन सर्च करके अफोर्डेबल होटल्स बुक कर ले। मूवी देखने का मूड हो तो इवनिंग शो की बजाय मॉर्निंग के फर्स्ट शो की ही टिकट बुक कर ले। कम दाम वही मजा, लेकिन आपका पैसा बचता रहेगा। लास्ट मिनट प्लान में हमेशा ज्यादा खर्च होता है, इसे अवॉइड करो और स्मार्टली प्लान बनाओ। दोस्तों ये एक छोटी सी हैबिट आपका लॉन्ग टाइम में पैसा भी बचाएगी और गिल्ट फ्री फ्रीडम का मजा भी देगी। स्टेप नंबर 5, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि असली आजादी क्या होती है? सिर्फ नौकरी छोड़ देना या लाखों कमा लेना इंडिपेंडेंस नहीं है। असली आजादी तब होती है जब आप अपनी जिंदगी के हर एक फैसले टाइम से लेकर पैसे तक खुद ले पाओ, बिना किसी पे निर्भर हुए। ओ ग्रांट का मानना है कि ऐसी आजादी के लिए 2 चीजें जरूरी है। नंबर 1, वेल्थ। वेल्थ बनाना सिर्फ पैसा जमा करने का खेल नहीं है, ये सोचने का तरीका है। ग्रांट ने ये सीखा कि जब आप सिर्फ पैसा कमाने और खर्च करने के चक्कर में फंसे रहोगे तब तक आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते, आपको जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा। उन्होंने पैसों को अपना गुलाम बनाया, इनकम के नए रास्ते खोजे और हर एक रुपये को ऐसी जगह लगाया जहां से उनका पैसा खुद काम करके और ज्यादा पैसे बनाने लगा। नंबर 2, पैसे के साथ टाइम की आजादी भी जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है आप काम इसलिए ना करें कि काम करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हैं। और यही है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जहां पैसा, टाइम और फैसले सब कुछ आप कंट्रोल करते हो। तो ग्रांट की फाइनेंशियल फ्रीडम बुक हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना जरूरी है, पर समझदारी से जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सभी स्टेप्स को फॉलो करके शुरुआत करते हैं तो अगले कुछ सालों में आप फाइनेंशियली फ्री रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।